हेलो दोस्तों, तो विस्टार्ट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज के वीडियो में अगर आप राइटिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, अगर आप राइटिंग को अपना पैशन मानते हैं या फिर अगर आप राइटिंग भी करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही होने वाला है। क्योंकि ज़्यादातर जो राइटिंग करते हैं वो साइड बेस्ड काम करते हैं, यानी कि वो उससे अर्निंग जनरेट नहीं करते या फिर वो करना नहीं चाहते क्योंकि उन्हें नहीं पता कि राइटिंग से किस तरह से अर्निंग जनरेट की जाती है, किस तरह से राइटिंग को एक एज अ करियर भी बनाया जा सकता है। तो बेसिकली हम यही बात करने वाले हैं कि किस तरह से अगर आप राइटिंग के पैशनेट हैं, अगर आप कुछ लिख सकते हैं, अगर आपकी किसी लैंग्वेज पर पकड़ बढ़िया है, चाहे वो हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो या फिर कोई और लैंग्वेज हो, तो आप किस तरह से राइटिंग में अर्निंग कर सकते हैं, वो भी घर से। क्योंकि हमारी सीरीज अर्न फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम होम भी यही बेस्ट है कि आप घर से किस तरह से अर्न कर सकते हैं। तो बेसिकली राइटिंग से आप घर से किस तरह से अर्न कर सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर ये बात नहीं करने वाले कि आप अगर पोइट्री लिखते हैं तो आप कवि सम्मेलन में जाइए, या अगर आप स्क्रिप्ट राइटिंग करते हैं तो आपको मुंबई जाना होगा स्ट्रगल करने के लिए। नहीं, हम ये बात करने वाले हैं कि आप घर से किस तरह से अर्निंग कर सकते हैं और कितने तरीके हैं अर्निंग करने के और कितनी अर्निंग होती है सिर्फ राइटिंग से। और राइटिंग को एज ए करियर आप स्केल कैसे कर सकते हैं, एज ए बिजनेस आप स्केल कैसे कर सकते हैं और ग्रो कैसे कर सकते हैं। तो बेसिकली यही बारे में पूरा एपिसोड होने वाला है। तो शुरू करते हैं। कहाँ से शुरू करेंगे? हमारे इंटरेस्ट है, यानी कि राइटिंग से। राइटिंग अगर आपको करनी है तो अपना इंटरेस्ट उसमें बनाना होगा। अगर आपका इंटरेस्ट है राइटिंग में, अगर आप पैशनेट है राइटिंग के लिए, अगर आप राइटिंग की फील्ड में कुछ करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले एक नीश फाइंड आउट करनी है। नीश यानी कि आप लिखते क्या हैं। आप लिखते तो हैं, अच्छा लिखते हैं या बुरा लिखते हैं वो आपको पता है, लेकिन आप लिखते क्या हैं। शायद आप पोइट्री लिखते हैं, आप सॉन्ग्स के लिरिक्स लिखते हैं, आप आर्टिकल्स लिख सकते हैं, आप स्क्रिप्ट राइटिंग कर सकते हैं, आप स्टोरीज लिख सकते हैं। अगर आपकी किसी लैंग्वेज में पकड़ बढ़िया है, चाहे वो हिंदी है, इंग्लिश है, आप उसकी वोकैबुलरी अच्छी जानते हैं, ग्रामर अच्छी जानते हैं, तो हो सकता है आप कॉपी राइटिंग कर सकते हैं, आप कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं। आपका क्रिएटिविटी ज़्यादा है तो कंटेंट डिजाइनिंग, कंटेंट राइटिंग भी आप कर सकते हैं। तो बेसिकली काफ़ी सारी तरह की राइटिंग होती है जिसमें से हमने कुछ बताए हैं यहाँ। तो आपको फाइंड आउट करना है अपनी नीश पहले कि आपको कौन सी राइटिंग पसंद है और किस तरह की, किस कैटेगरी में, किस नीश के अंडर आप आते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट ये होना वाला है कि आपने जब अपनी नीश फाइंड आउट कर ली है, जब आपने अपनी कैटेगरी फाइंड आउट कर ली है, तो कितने तरीके हैं अपनी राइटिंग को सुधारने के, यानी कि उससे अर्निंग करने के और ग्रो करने के, स्केल करने के। सबसे पहला सिंपल तरीका है जो कि हर कोई आपको सजेस्ट करेगा, वो है फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग यानी कि आपको एज अ फ्रीलांसर आपको कंटेंट राइटिंग करनी है, आपको सॉन्ग लिखने हैं, आप लिरिक्स लिख सकते हैं, पोइट्री लिख सकते हैं, आप स्टोरी लिख सकते हैं, आप स्क्रिप्ट लिख सकते हैं। तो आपको फ्रीलांसिंग ज़रूर करनी चाहिए। चाहे वो आप किसी अपने लोकल मैगजीन में, लोकल अखबार में अपना राइटिंग का वर्क दें, आप अपने लोकल एरिया में किसी को मेल करें या डीएम करें राइटिंग के लिए, आप किसी और एरिया में अपने कहीं भी राइटिंग के लिए मेल या डीएम लोगों को करें, या फिर आप फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स पर राइटिंग एज अ राइटर, एज अ कंटेंट राइटर, एज अ कॉपी राइटर, एज अ स्क्रिप्ट राइटर, वहाँ पर अपना पोर्टफोलियो बनाएं और वहाँ से राइटिंग शुरू करें। क्योंकि वहाँ पर आपको क्लाइंट्स मिलेंगे और वहाँ से आपकी अर्निंग होगी। कैसे अर्निंग होगी, फ्रीलांसिंग कैसे की जाती है, उस पर वीडियोज़ बनाए हुए हैं। तो वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, ऊपर आई बटन में भी देखने को मिल जाएगा, तो उसे भी क्लिक करके ज़रूर देखिएगा। सेकेंड चीज़, जब आप राइटिंग शुरू कर रहे होते हैं, जब आप राइटिंग को एज अ करियर अपॉर्चुनिटी ले रहे होते हैं, जब राइटिंग को आप अर्निंग का सोर्स ले रहे होते हैं, तो आपको एज अ राइटर सोशल मीडिया पर भी प्रेजेंस रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पोइट्री लिख सकते हैं तो अपनी इंस्टाग्राम पर कोई पेज बना लीजिए, अपनी प्रोफाइल पर आप पोइट्रीज़ वहाँ पर लिखिए, उनको सजा करके बढ़िया से डेकोरेट करके वहाँ पर लिखिए। अगर आप स्टोरी टेलिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग, कॉपी राइटिंग जैसी चीज़ें करते हैं तो आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल, ट्विटर या इंस्टाग्राम की बायो में एज अ राइटर, एज अ कंटेंट राइटर, कॉपी राइटर, स्क्रिप्ट राइटर, ये चीज़ें मेंशन होनी चाहिए ताकि लोगों को आपके बारे में और पता लग सके, आपके प्रोफेशन के बारे में और पता लग सके और वहाँ से भी लोग आपके साथ कनेक्ट हो सके और आपको काम दे सके। तो बेसिकली सोशल मीडिया पर भी आपको अपनी प्रेजेंस बनानी बहुत ही ज़रूरी है। थर्ड चीज़ आप कर सकते हैं, आप अपना यूट्यूब चैनल बना सकते हैं। यहाँ से आपका अर्निंग सोर्स तो काफ़ी ज़्यादा है, जैसा कि हम वीडियोज़ में बात करते ही रहते हैं, लेकिन यहाँ से आप अपनी स्किल्स पर भी फ़ायदा उठा सकेंगे। यहाँ पर आप कैमरा शाई होना बंद कर देंगे, आप इंट्रोवर्ट होना बंद कर देंगे। यहाँ से आपके कम्युनिकेशन स्किल भी सुधरेगी और पर्सनालिटी भी सुधरेगी। तो यूट्यूब पर भी आप आकर के अपनी ओवरऑल स्किल भी राइटिंग के साथ साथ सुधार सकते हैं और यहाँ पर आप रिसर्च करके
अपनी राइटिंग जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, अपनी राइटिंग क्वालिटीज़ हैं, उनको भी आगे बढ़ा सकते हैं। हो सकता है आप अभी पोइट्री कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ से आप रिसर्च करके साथ में स्टोरी टेलिंग या स्टोरी राइटिंग भी कर सकते हैं। तो बेसिकली आपको धीरे धीरे लर्न करना होगा और धीरे धीरे रिसर्च करनी होगी कि आप और किस फील्ड में जा सकते हैं। फील्ड्स काफ़ी सारी हैं, लेकिन हम यहाँ पर वर्क फ्रॉम होम की बात करते हैं, तो राइटिंग एज अ वर्क फ्रॉम होम आप कर सकते हैं। बेसिकली अगर आप कहीं अपनी एप्लीकेशन देते हैं कंटेंट राइटर के लिए, स्क्रिप्ट राइटर के लिए, अगर किसी को चाहिए, तो बेसिकली आपके पास अपना पोर्टफोलियो तो होना ही चाहिए कि आपने अपना काम क्या बनाया है। फर्क नहीं पड़ता कि आपने कौन सी डिग्री ली है, कहाँ से, कौन से कॉलेज से आपने कोई डिग्री ली है, फर्क ये पड़ता है कि आपका काम क्या है। बेसिकली आपके स्किल के ऊपर आपको हायर किया जाता है, चाहे वो कोई कंपनी हो, चाहे वो कोई फर्म हो, या फिर किसी इंडिविजुअल के लिए आप काम करें। बेसिकली तो आपका पोर्टफोलियो होना ज़रूरी है, आपकी राइटिंग स्किल्स लोगों को दिखाना ज़रूरी है और वहीं से आपको काम मिलेगा। सो बेसिकली अपना पोर्टफोलियो, अपना राइटिंग स्किल, अपना एक पैकेज लेकर चलिए। अब आ जाते हैं हमारे लास्ट टॉपिक पे, यानी कि अर्निंग पे। अर्निंग कितने तरीके से हो सकती है राइटिंग की, और कितनी जल्दी हो सकती है, कितनी हो सकती है, इसकी बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे फ्रीलांसिंग की। फ्रीलांसिंग से अर्निंग, जैसा कि मैंने कहा, जब आपको क्लाइंट्स मिलेंगे तो क्लाइंट्स के बेस्ड पर वहाँ की अर्निंग होती है। मान लीजिए आपको 5 से 10 क्लाइंट्स एक महीने में मिलते हैं और बढ़िया क्लाइंट्स मिलते हैं जो कि आपको एक कंटेंट राइटिंग के पैसे देते हैं, आप कंटेंट राइटिंग करते हैं, या फिर आप स्क्रिप्ट राइटिंग करते हो तो उसके पैसे देते हैं। तो वो आपके ऊपर है कि आप कितने क्लाइंट्स को हायर कर सकते हैं, कितने क्लाइंट्स का आप काम ले सकते हैं और वहाँ से काम निकलवा सकते हैं। क्योंकि कंटेंट राइटिंग और जो भी राइटिंग्स की स्किल्स आपके पास हैं, तो वो आप फ्रीलांसिंग पर जाएंगे तो वहाँ से आपको क्लाइंट्स ज़रूर मिलेंगे। जब आप क्लाइंट्स को अप्रोच करेंगे या क्लाइंट्स आपको अप्रोच करेंगे, तो वहाँ से एज अ फ्रीलांसर आप काफ़ी बढ़िया पैसा कमा सकते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा सा मेहनत लगती है, काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लगता है और थोड़ी सी मार्केटिंग भी लगती है। क्योंकि आज की ज़माने में, अभी 2021 में फ्रीलांसिंग बहुत ही कम्पिटिटिव है। अगर आप एज अ राइटर किसी को ढूंढ रहे हैं फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स पर, तो आपके पास काफ़ी ढेरों एप्लीकेशन एक ही दिन में आ जाएगी। लेकिन अगर आप किसी को ढूंढ रहे हैं कि मैं इनका काम करूं, अगर आप जॉब के लिए ढूंढ रहे हैं किसी को, तो बेसिकली आपको एक भी एप्लीकेशन नहीं मिलेगी। तो ये चीज़ें कंपेटिटिव काफ़ी सारी है, फ्रीलांसिंग में काफ़ी सारा कंपटीशन है। पहली चीज़ तो यहाँ से अर्निंग करने की ये हुई। सेकेंड चीज़ है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पे जब आपके फॉलोअर्स बढ़ते हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम पर हो, चाहे ट्विटर पर हो और चाहे लिंक्डइन पर हो, तो वहाँ से आपका नेटवर्क बिल्ड होता है। नेटवर्क बिल्ड होता है तो आपके पास काफ़ी सारे रास्ते खुल जाते हैं, मार्केटिंग के काफ़ी सारे रास्ते खुल जाते हैं, राइटिंग करने के काफ़ी सारे रास्ते खुल जाते हैं, मनी अर्निंग करने के, जो कि आपको बाद में समझ में आ जाते हैं। लेकिन आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एज ए राइटर होना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है और वहीं से राइटिंग आपको शुरू होती है। पहले दिन से नहीं होती, लेकिन धीरे धीरे शुरू हो जाती है। तीसरी चीज़, जब आप किसी आदमी को, किसी इंडिविजुअल को, किसी कंपनी को अपनी स्किल्स दिखाते हैं, जब उनको आप डीएम करके या ईमेल करके अपना काम भेजते हैं और उनके वो पसंद आता है, तो वो आपके साथ कनेक्ट करेंगे और वहाँ से आपकी अर्निंग शुरू होगी। तो बेसिकली ये भी एक चीज़ होती है। चौथी चीज़ यहाँ पर कि यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपकी अर्निंग होती है। पांचवी और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप एज अ बिजनेस माइंडसेट अगर आप राइटिंग को लेंगे, आप राइटिंग को ये ना समझे कि मुझे सिर्फ राइटिंग आती है, लिखना आता है और बाकी कुछ नहीं आता। तो बेसिकली अगर आप बिजनेस माइंडसेट के हिसाब से राइटिंग को लेंगे, तो आपके साथ आपके सामने हज़ारों अपॉर्चुनिटीज़ हैं राइटिंग से मनी अर्न करने की। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए आपको पोइट्री लिखना पसंद है, ठीक है, तो बेसिकली क्या आप ये गैस कर सकते हैं कि YouTube पर लोगों की अर्निंग होती है वीडियोस बना करके? क्या आप ये गैस कर सकते हैं कि कैटेगरी, ऐसी कौन सी कैटेगरी है कि जो YouTube सबसे ज़्यादा पैसा उस कैटेगरी को देती है, या फिर वो कैटेगरी सबसे ज़्यादा पैसा YouTube से कमाती है? आप कहेंगे टेक, आप कहेंगे कॉमेडी की वीडियोस, आप कुछ और कह सकते हैं, आप कह सकते हैं बिजनेस की वीडियोस, जैसा कि मैं बनाता हूं। लेकिन ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि सबसे ज़्यादा कमाई कौन से यूट्यूबर की होती है? वो होते हैं जो जिंगल्स लिखते हैं, जो पोइट्रीज लिखते हैं बच्चों के लिए, जो नर्सरी राइम्स होती हैं, आपने देखी होगी, उनके लिए। तो सबसे ज़्यादा कमाई उनकी होती है। तो ये आप कभी नहीं करें कि राइटिंग से कमाई नहीं हो सकती, राइटिंग से बहुत ज़्यादा आप कमा सकते हैं। सो ये चीज़ है। अब एज अ बिजनेस आप इसे लेते हैं, तो मान के चलिए आप पोइट्रीज लिखते हैं, तो आप बड़ी आसानी से बच्चों की जिंगल्स भी लिख सकते हैं। अब आपने कोई एनिमेटर हायर किया जो आपके लिए वीडियोस डिज़ाइन करेगा, आपने अपनी वॉइस उस जिंगल को दी। अगर आपकी वॉइस उतनी अच्छी नहीं है, आप परफॉर्म नहीं कर सकते, तो आपने किसी को पकड़ा और उसे वॉइस, अपनी जो राइटिंग है, अपनी जो जिंगल्स है, अपनी जो राइम्स हैं, वो उसे पढ़ने के लिए कहा और उसका वीडियो शूट और उसका ऑडियो शूट किया, वीडियो के लिए अपने एनिमेटर रखा और उसे पब्लिश किया।
यूट्यूब पे। तो बेसिकली वहाँ से आप एज ए बिजनेस राइटिंग को शुरू कर सकते हैं और अर्निंग बहुत सारी है। बिजनेस की अगर हम बात करें तो आप राइटिंग की वेबसाइट्स खोल सकते हैं, आप राइटिंग से एप्लीकेशंस खोल सकते हैं, वो बात की बात है। या फिर आप शुरुआत स्टार्टअप से करने चाहे, आपके पास यूनिक आइडिया है राइटिंग से लेकर के, तो आप ये चीज़ कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि वर्क फ्रॉम होम के काफ़ी सारे तरीके हैं, आपको सिर्फ थोड़ी सी रिसर्च चाहिए होती है, अपने स्किल्स पर कॉन्फिडेंस होना पड़ता है। अगर आप फ्रीलांसिंग करते हैं, आप कंटेंट राइटिंग करते हैं, आप यूट्यूब पर वीडियोस डालते हैं, तो आपको अपने स्किल पर कॉन्फिडेंट जरूर होना पड़ेगा कि हाँ, मैं बढ़िया कंटेंट बनाता हूँ, बढ़िया से मेरा कंटेंट चलता है। तो बेसिकली राइटिंग में स्कोप काफ़ी ज़्यादा है, जो कि आजकल आम लोग बात करते हैं कि स्कोप इस चीज़ में कितना है, तो बहुत ज़्यादा स्कोप है। सेकेंड चीज़ आपके स्किल पर डिपेंड करता है, आप कितना बढ़िया लिख सकते हैं, लोगों को आप किस तरह से अट्रैक्ट कर सकते हैं अपनी तरफ, चाहे वो आप स्टोरी टेलिंग करके करें, आप स्टोरीज लिख के करें, स्क्रिप्ट राइटिंग करके करें, या फिर आप लोगों को डीएम करें, मेल करें, आप किस तरह से लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। सो बेसिकली राइटिंग बहुत ही बड़ी फील्ड हो जाती है। और लास्ट चीज़ ये है इस वीडियो की, जो कि इंपॉर्टेंट भी है, वो ये है कि आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, प्रेस करना है बेल आइकन को, एंड सोशल मीडिया हैंडल्स पर हमें फॉलो भी करना है। बिस्टार्ट्स के नाम से ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर बिस्टार्ट्स के नाम से आपको सोशल मीडिया हैंडल्स देखने को मिल जाएंगे, जहां पर आपको फॉलो भी करना है। सो बेसिकली यही करना है और कुछ नहीं करना। और बाकी की जो वीडियोस हमने बनाई हैं ब्लॉगिंग के ऊपर, फ्रीलांसिंग की, वेबसाइट डेवलपमेंट, गेमिंग, मीमिंग, बहुत सारी, वो आप देख सकते हैं चैनल पर क्लिक करके, और वहाँ पर आपको सारी वीडियोस देखने को मिल जाएंगी कि आप किस तरह से अर्न फ्रॉम होम कर सकते हैं, काफ़ी सारी स्किल्स के साथ में। राइटिंग आपकी स्किल नहीं है, आपकी स्किल कोई और है, तो भी आप अर्न कर सकते हैं। किस तरह से अर्न कर सकते हैं, सारी वीडियोस यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं, तो आप उन्हें देख सकते हैं। हम मिलेंगे आपसे किसी और वीडियो में।